10th महाराष्ट्र बोर्ड, एसएससी बोर्ड्स और मैथमेटिक्स में इस बार 100 पैकी 100 मार्क्स आणायचेच. त्यासाठी तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागेल आणि तुमच्या मेहनतीमध्ये मी तुम्हाला एकदम जबरदस्त आणि प्रॉपर डायरेक्शन मैं तुम्हाला देना है. अंडरस्टैंड सर? ये डायरेक्शन मतलब होता क्या है बच्चों? आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.1 को इतना धुरंधर बनाएंगे, इतना परफेक्ट बनाएंगे, वो भी आसान यानी कि इजी मेथड से. राइट हम लोग इतनी मेहनत करेंगे इस साल. मैं जितने भी वीडियोस में आपको बना के देने वाला हूं, अगर आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो 101% रिजल्ट आपके हाथ में है. ऑलराइट, तो अंत तक मैं आपके साथ हूं. जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ हूं. सिर्फ आपको प्रॉपर वीडियोस देखना है, फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना है और मेहनत करनी है. लय अभ्यास करायचा आहे. दाखवून द्यायचे मामाच्या मुलीला हा, दाखवून द्यायचे आत्याच्या मुलीला हा की हा मीच आहे. अगोदर माझा 9th 8th वीक होता पण 10th मध्ये मार्क्स मला आलेत. ऑलराइट, तो हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब खैर वो छोड़ो, अब ये इक्वेशन मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होता है. राइट अब ये क्वाड्रेटिक मतलब उसका तलवार क्या है, उसकी इमेज क्या है, उसका पिक्चर क्या है. सो दैट्स गोइंग टू बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. आपने देखा कि एक इक्वेशन है LHS इज इक्वल टू RHS, ये एक इक्वेशन है. ऑलराइट, लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग कब बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कभी म्हणणार की हा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बेटा इसके लिए कुछ रूल्स है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने बता दूं कि यहां पर वन वेरिएबल होना चाहिए. वन वेरिएबल सर, ये वन वेरिएबल चाहे आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, जो पसंद है वो ले लो. दूसरी बात, और उन्हीं वेरिएबल का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स वो भी हाईएस्ट इंडेक्स आपको 2 होना चाहिए. हाईएस्ट इंडेक्स आपका 2 होना चाहिए. इक्वेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS. वहां पर वन वेरिएबल दिखना चाहिए और हाईएस्ट इंडेक्स यानी कि डिग्री, हाईएस्ट पावर आपको वहां पर 2 दिखना चाहिए. इतना ही नहीं, कुछ बच्चे सिर्फ इनको रटते हैं. आपको और आगे जाना पड़ेगा, आपको और आगे मतलब देखना पड़ेगा. रिमेनिंग जो पावर्स होते हैं, रिमेनिंग जो पावर्स होते हैं वो एक्चुअली होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर. तीनों पॉइंट से आपका सब कुछ खत्म होने वाला है. अभी फिलहाल से बताओ सर ए क्या है? व्हाट इज ए? ए मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ए हा x स्क्वायर चा नवरा आहे ना, बी हा x चा नवरा आहे ना, c is a constant value. So a is coefficient of x square, b also coefficient of x and c is constant. These are the real number. अब ये नंबर कौन सी भी हो सकते हैं. ऑलराइट, अब खैर ये पिक्चर किसका है सर? बेटा ये पिक्चर है, सुनो, ये पिक्चर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. मान के चलो आपने यहां पर सिर्फ इतना लिखा है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको b को आपने 0 पुट किया है. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 101%. आम्हाला एकच गोष्ट चेक करायचं आहे, वन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर 2, रिमेनिंग होल नंबर. ठीक है, तो यहां पर वन वेरिएबल हाँ सर है x, हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ सर 2 है. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं दूसरा इक्वेशन आपके सामने लिखूं, सिंपल, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0. यहां पर मैंने c इज इक्वल टू, अरे यार यहां पर मैंने c इज इक्वल टू 0 पुट किया है, c इज इक्वल टू 0. तो ये फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? 101% इक्वेशन है. क्यों सर? क्योंकि यहां पर वन वेरिएबल x है और हाईएस्ट जो पावर है ना ये 2 है. तीसरा आपके सामने लिखने वाला हूं, सिंपल ax स्क्वायर, मतलब यहां पर मैंने b की वैल्यू 0 रखी है, c की वैल्यू 0 रखी है और सामने रखा 0. अब ये है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 101%. क्यों सर? क्योंकि वन वेरिएबल, हाँ सर वन वेरिएबल है और इसी के साथ साथ ये हाईएस्ट पावर बोलो, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है बोलो, 2. सो दिस आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका है ना ये जो a है, a आपका नॉट इक्वल टू 0 चाहिए. दैट्स इट. कशाला पाठ करायची गरज आहे?
कशाला पाठ करायची गरज आहे? हां, जर समजा इक्वेशन जर असं आलं बाय चान्स, जसं की हे देखो 4x² माइनस 6√x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नथिंग, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हाँ मान के चलो वन वेरिएबल, हाँ वन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर 2, हाँ सर हाईएस्ट पावर 2. रिमेनिंग को भी देखना पड़ेगा लाला, रिमेनिंग को भी देखना पड़ेगा. रिमेनिंग में यहां पर ये जो रूटेक्स है ना, रूटेक्स यानी कि x रेज टू कितना है बोलो 1/2, x रेज टू बोलो कितना है 1/2. इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है. समझ आ रहा है? होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर. तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन और यहां पर ये रहा उसका स्ट्रक्चर. ये देखो हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, ऐसा है वैसा है. हट, इतना कंटेंट रीड करने की जरूरत नहीं है लाला, बिल्कुल रीड नहीं करेंगे. जो मैंने आपको सिखाया है कॉन्सेप्ट वही इंपॉर्टेंट है. यहां पर ध्यान दो, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल with all indices as a whole number होना चाहिए और having 2 is maximum index. एक्चुअली होल नंबर तो होना ही चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें से हाईएस्ट पावर आपका, हाईएस्ट इंडेक्स आपका 2 होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब कुछ यहां पर कुछ हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और बेहतर बने. बिल्डअप स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, मजबूत, राइट. अब यहां पर ध्यान दो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x² प्लस दैट इज 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. वन वेरिएबल में है, हाँ सर वन वेरिएबल में है. आपका यहाँ पर होल नंबर है, हाँ सर होल नंबर, पावर होल नंबर्स में है. हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ सर हाईएस्ट इंडेक्स 2 है. वन वेरिएबल भी है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरी बात यहां पर देखिए y² इज इक्वल टू 5y माइनस 2. अब इसको सॉल्व तो करो, सही फॉर्मेट में लेके आओ बेटा. जब आप सही फॉर्मेट में लेके आएंगे तो y² देखिए माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. हाँ सर वन वेरिएबल में है, हाँ सर है. हाईएस्ट पावर होल नंबर यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, हाँ सर 2 है. रिमेनिंग होल नंबर्स है, हाँ सर होल नंबर्स है. जैसे बता दूं यहाँ पर y का पावर, देयरफॉर दिस इज y का पावर 2 माइनस 5y का पावर 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पर 1 है, 1 कोई नहीं मतलब 1 होना चाहिए. और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ y का पावर 0 इज इक्वल टू 0. ये 0 होल नंबर, 1 होल नंबर, 2 होल नंबर. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब बात करते हैं सेकेंड की. अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो नंबर 3. बट आपके सामने यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखा है देखो, y² प्लस ये 1/y ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0. y² प्लस 1/y, एक काम करते हैं, सो इज इक्वल टू 2. चेक करो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं. आप लोग इक्वेशन को किसी भी हालत में इस फॉर्मेट में लेके आना है. कौन सा फॉर्मेट में? बहुत ये शानदार तलवार आपके सामने, इस फॉर्मेट में लेके आना है. ये फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट है. इस फॉर्मेट में आप लेके आएंगे. अगर नहीं है तो उसके बाद डिसाइड करो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट करके. यस सर, ठीक है. तो आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो 2 तरीके से, चाहे आप एलसीएम ले लो या फिर उसको y को ऊपर लेके जाओ, ठीक है ना. अब सुनो यहां पर देखिए, मैंने y² को y² लिखा. अभी फिलहाल y का पावर 1 यहां पर जब ऊपर जाएगा y का पावर -1 होगा. ये 2 आएगा लेफ्ट की तरफ, दैट इज -2 इज इक्वल टू 0. अब एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशंस को तो वन वेरिएबल में है क्या? श्योर शॉट 101%, सिर्फ और सिर्फ y. हाईएस्ट इंडेक्स कितना है लाला? 2 है. आप लोग बोलेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गलत, क्योंकि रिमेनिंग पावर्स भी आपके होल नंबर होना चाहिए. यहां पर -1 इंटीजर है, तो इसके कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. बाबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करण्यासाठी आपल्याला चेक करावं लागते सगळ्या प्रोसेस. मुलगी फार सुंदर आहे दिसायला, पर मुलगीच नाही, त्या मुलीचा काही फायदा आहे? नथिंग एल्स. मतलब आप यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप चेक करने के लिए 2-3 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका होने वाला है. ये देखो फिलहाल कुछ बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके सामने है, क्या ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, क्या करेंगे लाला? वो
नीचे एक्स रेज टू 1 है, ऊपर जाके एक्स रेज टू -1 दिखाएंगे और वही बोलेंगे सर इट इज नॉट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. असं नाही करायचं. गेम मध्ये ह्याला सॉल्व करत असताना बेटा इस x के नीचे 1 है, आपको मालूम होना चाहिए. कोई नहीं है मतलब 1 होना चाहिए. अब आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सुनो, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू एक्स दैट इज x इज इक्वल टू 2. वापिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस 1 के नीचे 1 होना चाहिए. ये 1 यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, x यहां पर मल्टीप्लाई करेगा. सो फाइनली x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस x. ये 2x आ रहा है इधर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? 101%. क्यों सर? क्योंकि यहां पर 1 वेरिएबल में है, हाईएस्ट पावर 2 है, रिमेनिंग पावर यहां पर देखिए x रेज टू 1, यहां पर 1 मतलब x रेज टू 0. 101% इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स इट. असं तुम्हाला सॉल्व करावं लागेल ना, हो कि नहीं? यस. आगे देखो, यहां पर ध्यान दो लाला. देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है दिस इज m+2, सेकेंड ब्रैकेट में दिस इज m-5, दिस इज लाला m-5 इज इक्वल टू 0. बाबू अगर इक्वेशन सही फॉर्मॅट में नहीं है तो लेके आओ. तुम्हाला जर कुठं बाहेर जायचं असेल तर तुमच्या चेहऱ्याला तुम्ही फेशियल करता, तुमच्या चेहऱ्याला तुम्ही मेकअप करताय. मेकअप का तर छान दिसलं पाहिजे फोटोज काढण्याच्या अगोदर, कुठं बाहेर जायच्या अगोदर. राईट? यस. दिसलं पाहिजे ना आपण छान. सेम याला त्या टाइप में दिस रहा हो. ये इक्वेशन सही फॉर्मेट में नहीं है तो उसको लेके आओ सही फॉर्मेट में. जब आप सही फॉर्मेट में लेके आएंगे तो सही फॉर्मेट में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स के रूल्स फॉलो करो. यानी कि यहाँ पर कबड्डी 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 खेलो. कैसे खेलना है कबड्डी? m इंटू एम बोलो कितना हो रहा है? m स्क्वायर. m इंटू -5 बोलो कितना है? -5m. अब m की बारी खत्म है बेटा, अब लड़ेगा 2. सो 2 इंटू एम कितना है? ट्वाइस m. राइट. ये 2 इंटू -5 कितना है? -10 एंड दैट्स गोइंग टू बी 0. बताओ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है. अब मैंने कहा आप लोगों को m स्क्वायर माइनस ये देखिए 3m -10 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, 101% 1 वेरिएबल में है. और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है. हाँ हाईएस्ट पावर 2 है. रिमेनिंग पावर होल नंबर्स है. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ऑल राइट. यस सर. ठीक है. हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. यहां पर क्या दिया है उन्होंने? देखिए दिस इज m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 एंड इज इक्वल टू 3m³. अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बेटा, ये गलती मत करो. तुमच्या ज्या काही स्टेप्स आहेत ते फॉलो करा ना तुम्ही. ज्या तुम्हाला स्टेप्स सांगितल्या त्या कंप्लीट स्टेप्स फॉलो करा. कशा स्टेप्स फॉलो करायचे? कुछ नहीं, ये वाला पोर्शन इधर आने वाला है. ठीक है. m³ को मैंने क्या लिखा? m³ माइनस क्या है? 3m³ प्लस बोलो क्या है? 3m स्क्वायर एंड -2 इज इक्वल टू 0. फिर m³ माइनस 3m³ बोलो कितना है? ट्वाइस ऑफ m³ प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0. अब हो गया प्रॉपर इक्वेशन. कधी कधी इकडं 2m³ इकडे m³ असते, इकडून इकडं पण m³ असते. अब यही अगर इक्वेशन की अगर बात करेंगे, यहां पर आ जाओ. सुनो गांव वालों, क्लास वालों ध्यान देखो, ऑनलाइन वालों ध्यान दो. मैंने कहा कि यहां पर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. हाँ सर 1 वेरिएबल में है. ओके. हाईएस्ट पावर बोलो कितना है? 3. बस बात खत्म, आगे देखो ही मत. सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक. हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है, हाईएस्ट पावर इंडेक्स यहां पर 3 है. इसका मतलब एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ओके सर. ठीक. अब नेक्स्ट प्लान क्या है सर आपका? अगर यही क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, देखिए यहां पर क्या है बोलो? m³ प्लस दिस इज -3m स्क्वायर ओके एंड -2 इज इक्वल टू m³. अगर इक्वेशन ऐसा रहेगा ऐसा तो अब क्या करेंगे? आप बोलेंगे यहां पर एक्स्ट्रा, यहां पर देखो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लिअर बने. इतकं सोपं नाही आहे 10वीला मार्क्स घेणं मित्रांनो. आहे खरंच कॉम्प्लिकेटेड आहे, पण जर सही प्लॅनिंग, परफेक्ट प्लॅनिंग, अतोनात मेहनत स्वतःला दाखवायची हीच तर वेळ आहे. पुन्हा कुठे वेळ आहे? नाहीच ना. मग होय चलायचंय. ओके डन. तो ये m³ माइनस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू m³. ये वाला m³ गेट कैंसल.
सेम सेम इक्वल। तो आगे जाके है ना यहाँ पर -3m² - 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, हाँ सर है। पावर कितना है? 2 है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है इक्वेशन क्वाड्रेटिक। तो इसको मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर पाहिजे तर मजा येईल, अदरवाइज मजा येणार नहीं है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर मान के चलो लाला, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे और ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होने वाला है? काय काय प्रॉब्लेम्स तुम्हाला फेस करावे लागतील। पहिला प्रॉब्लेम तुम्हाला लय मोठा फेस करायला लागेल, कोणता? की तुमची प्रॅक्टिस होणार नाही, दूसरा तुमचे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होणार नाहीयेत त्यासाठी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बड़े शाही तरीके से सॉल्व करेंगे। रिलैक्स, कूल 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 कूल। यहां पर ध्यान दो, ये पहला सवाल आपके सामने है, x + 3 / x इज इक्वल टू x²। तो पहले आप लोग एलसीएम ले लो, है ना। अब इसके नीचे 1 है, सो x into x that's going to be x² plus 1 into 3 that is 3, 1 into x that is x is equal to x²। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां पर 1 होगा, इसके नीचे क्या है बोलो? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाला 1 into x² plus 3 that is x² plus 3 is equal to x into x² that is x³। अब इस इक्वेशन में, अब यहां पर मैं आपको इस इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, हाँ सर 1 वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स आपका 3 है, हाँ सर 3 है। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस नथिंग, नहीं ना। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब चलिए दूसरा सवाल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दूसरा सवाल यहां पर उन्होंने क्या दिया बोलो? 2x² सर -5x² इज इक्वल टू, ये देखो x² - 2x + 3। ओके सर, अब क्या करना है बताओ एक बार, करना क्या है? कुछ नहीं है। अब सुनो, इस 2x² को मैंने 2x² लिखा। अब ये x इधर आके प्लस का माइनस होगा, फिर ये आपका -5x है, ये -2x इधर आके +2x हो जाएगा, ये +3 है इधर आके -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो? राइट। अब ये 2x² - x² कितना है? सिंपल x²। ये -5x + 2x कितना है? -3x। बड़े साइन बड़े नंबर का साइन देना है, और ये -3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को गौर से देखो, दिल में बिठालो, जूम करके देखो। यहां पर 1 वेरिएबल में है, हाँ है। हाईएस्ट पावर 2 है। रिमेनिंग पावर होल नंबर्स हैं, हाँ है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म। ठीक है, ओके सर। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? x - 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 3, x - 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x - 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3। ओके सर, दिस इज 2x - 3। कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चंस को? बिल्कुल डरो मत। ये वाले अगर सवाल अगर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस मतलब परफेक्ट बनते हैं, बिल्डअप क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक आपका तगड़ा बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? सिंपल लाला, अरे ऐक ना, a - b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा लॉ फॉर्म्युला घर समाल आहे आपल्या। जसा पेशंट तशी ट्रीटमेंट, है की नहीं? अगर इक्वेशन अगर सही है तो प्रॉपर यूज भी करना सीखो। दैट इज a² - 2ab, a² - 2ab + b²। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सर क्यों ये फॉर्मूला अप्लाई करना है? रीजन क्या है सर? सुन बे, a मतलब क्या है लाला? x माइनस, मैंने क्या कहा? माइनस, अरे b यानी कि ये 2। वाओ, स्क्वायर क्यों फॉर्मूला मैंने अप्लाई करूं? तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि ये x² - 4x + 2 का स्क्वायर 4 + 1 आगे आएगा 2x - 3। एक काम कर लाला, x², ये -4x, ये वाला जब इधर आएगा ना इसके पास तो प्लस का माइनस होगा, ओ -2x। ये 4 + 1 बेटा 5 है, ये इधर आएगा ना -3 का +3 होगा, इज इक्वल टू 0। सो फाइनली x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग
सॉल्व केल्यानंतर आहे ना, सॉल्व केल्यानंतर 1 व्हेरिएबल, हां सर, हाईस्ट पॉवर 2, हां सर. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये देखो है सर, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बढ़िया. ओके. हां सर, मजा येईल सर सॉल्विंगसाठी, इंटरेस्ट बी यायला आहे. फक्त जमलं पाहिजे आम्हाला. जमलं तर लईच भारी होणार आहे, नाही जमलं तर लई अवघड होणार आहे. अवघड, हार्ड प्रकार. ठीक है, जाऊ द्या. आता इथं काय करायचे, नेक्स्ट नीट लक्ष द्या. अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करके वापिस चेक करो कि करेक्ट इक्वेशन है या नहीं है. ठीक है, यहाँ पे 16/x - 1, 16/x - 1 is equal to 15/x + 1. That's go 15/x + 1, 15/x + 1. ठीक आहे, हे वाला सवाल. असे प्रश्न असतात पेपरला, का नसणार आहेत? हॉट क्वेश्चन्स मध्ये का नसणार आहेत? आणि ह्याची फारच गरज आहे, इम्पॉर्टंट आहे. सॉल्व करावं लागतंय, मेहनत करावं लागतंय. रिजल्ट लय भारी येतं रे. राड़च रिजल्ट मतलब रिजल्ट आएगा आपका. सो कूल. सुनो, मैंने इस 1 के नीचे 1 लिखा हूं. 1 × 16 16 माइनस x × 1 x डिवाइडेड बाय x × 1 x इज इक्वल टू, ऊपर क्या है बोलो 15, नीचे क्या है बोलो x + 1. अब करना क्या है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए. ये देखो, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. फिलहाल इन दोनों मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 16 - x एंड मल्टीप्लाई विद दिस इज x + 1 और ये 15 × x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, आगे तो करना पड़ेगा. आगे भी एक स्टेप्स हैं. वो स्टेप्स क्या है सर? कुछ नहीं है बेटा, लाला सुनो. 16 × x बोलो कितना हो रहा है, 16x. 16 1 खेलो कबड्डी, इसके साथ 16, बारी खत्म. 16 की बारी खत्म. अब कौन लड़ेगा? -x लड़ेगा. सो -x × x बोले तो -x² होगा. ये -x × +1 तो -x होगा, इज इक्वल टू 15 एक काम करते, ये वाला -x² यहां लिखेंगे, प्लस 16x लिखेंगे. ये 15x जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस होगा 15x प्लस 16. और यार कहाँ 16x सही है? हाँ है ना. सो -x², तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 16x, आने वाला -15x और ये -x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. बढ़िया सर. सो -x², यहाँ पर ये 16x - 15x, यहाँ पर रहेगा +x, ये -x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब ये दोनों होंगे कैंसिल. खैर, ये दोनों होंगे कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इक्वेशन में x -x² प्लस 16 है ना. इतना लंबा क्वेश्चन. यस सर. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इस क्वेश्चन का एक बार आपको प्रॅक्टिस करनी पडेगी. फक्त बघून नाही ना चालत आहे बाबांनो, थोडंच पाहून चालणार आहे की नाही. तुम्हाला मेहनत तर करावीच लागेल. एकदा दोनदा क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करायलाच लागेल, तर पुढे तुम्हाला चांगलं समजतंय, जमतंय. अदरवाइज इट्स कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ मॅथ्स. क्या कहते हो? एकदा बघून घ्या हा क्वेश्चन. मस्त आहे, इंटरेस्टिंग आहे, लय भारी वाटणार आहे तुम्हाला सॉल्विंग साठी. फार इंटरेस्टिंग आहे, मजा येणार आहे, फार मजा येणार आहे. ऑल राईट. ओके, एकदा प्रॅक्टिस करा, खूप मस्त. ठीक आहे. Write the following equation in the form of ax² plus bx plus c. Write the values for the equations. आता आपल्याला खेळत बसायची गरज नाहीये, सोप्या भाषेत करायचं. हा पहिलाच क्वेश्चन मी करून दाखवतो. दिस फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है बेटा, ये 2y इज इक्वल टू 10 - y². अब क्या करना है, इक्वेशंस को सही फॉर्मेट में लेके आना है. आपका हाईलाइटेड तलवार क्या है सर? मेन तलवार क्या है बोलो? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो उसको सही फॉर्मेट में तो लेके आना है. चलिए, ये -y² इधर आने वाला है, तो ये रहेगा +y², ये +2y, और ये 10 जब इधर आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0.
सही फॉर प्लस प्लस अगर आप लोग कंपेयरिंग करेंगे ना, कंपेयर करना पड़ेगा, राइट, कंपेयरिंग विथ, राइट, सुनो सर, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सिंपल बी एक्स, अरे यार इक्वेशन अगर y में तो y के साथ कंपेयर करो ना, चलो कम ऑन, ए वाई स्क्वायर प्लस सिंपल बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बढ़िया सर, कंपेयर करना है, यहां पर कोई नहीं है मतलब 1 होना चाहिए, देखिए वाई स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो गया, ओके, ये y एक्चुअली b की वैल्यू 2, ये प्लस c, ये -10, सो एक्चुअली c इज इक्वल टू -10 हो गया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, बहुत इजी है। ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने आप लोगों को सिखाया था, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3। अभी मैंने बोला था जैसा पेशेंट वैसी ट्रीटमेंट, जसा पेशंट असेल तसे ट्रीटमेंट आपल्याला करावं लागणार आहे। मग कसं करावं लागणार आहे, सोप्या भाषेमध्ये ए मायनस बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, ए मायनस बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर काय फॉर्म्युला आहे, ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर माइनस 2ab प्लस बी मतलब है एक्स स्क्वेअर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3। अब क्या है, अब कुछ नहीं है जाने मन, आ जाओ, मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, ये ऑलरेडी माइनस 2x है, सामने भी एक प्लस 2x है, जब इधर आएगा तो माइनस 2x होगा, यहाँ पर प्लस 1 है, सामने भी प्लस 3 है, तो जब आगे पीछे आएगा तो माइनस 3 होगा, इज इक्वल टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट्स गोइंग टू बी माइनस 4x, ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो कंपेयर, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, अच्छा अरे बाबा अवघडच आहे गेम सगळं, ठीक है, आयो अवघडच है गेम, ठीक है जान दो। ओके, सो जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो होगा क्या है, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -2। अब इनको क्या करना है, इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई और इक्वेशन बना लो और सॉल्व करो, हो जाएगा। ओह माय गॉड, आप वो कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, 5 की, दिस इज 5 में क्या दे रखा है, सो p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5, p इन ब्रैकेट, ऑलराइट, p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p -5। अब क्या करते हो लाला, चलिए p से मल्टीप्लाई करवाओ, सो p इंटू 3 दैट्स गोइंग टू बी 3p, p इंटू 6p दैट इज 6p स्क्वायर, सामने बोलो क्या है -5, तो लेके आओ इधर लेफ्ट साइड, ये देखिए बेटा 6p स्क्वायर है प्लस 3p होगा, अरे बाबा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देखो सही फॉर्मेट में आ गया। जब आप कंपेयर करेंगे ना, देखिए कंपेयरिंग विथ, अच्छा किसके साथ कंपेयर करना है ना, देखिए 6a, अरे यार ap स्क्वायर bp प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, यस सर। दोन वगैरह कंपेयर लगते हैं, दोन मुलं आहेत, एक श्याम एक राम, दोन कंपेयर करा, ह्याची हाईट एवढी, ह्याची हाईट एवढी, हा काळा हा गोरा, राइट, त्या टाइप मध्ये, राइट। देखिए p स्क्वायर द वैल्यू ऑफ p इज 6, अरे यार p स्क्वायर द वैल्यू ऑफ a इज 6, pp द वैल्यू ऑफ b इज 3 एंड c की वैल्यू दैट्स इज 5, हो गया। किती मेहनत करावी लागेल तुम्हाला, अभ्यास करावा लागेल, आउट ऑफ पाहिजे ना, आउट ऑफ असे मिळतात, अरे आउट ऑफ असे मिळतात का, नाही सर। आता सो x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13,
लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स है क्या? नहीं है सर, तो एक काम करो ना, 0x ले लो, नहीं है तो माइनस 9 इज माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब करो कंपेयर करो लाला, कंपेयर करो, सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कोई नहीं है मतलब a की वैल्यू 1 होगी, x कोई नहीं है मतलब b की वैल्यू 0 होगी, कोई नहीं है मतलब b की वैल्यू 0 होगी, एंड c इज इक्वल टू माइनस 22। देखो द आंसर, देखो द आंसर, मास्टरपीस, मास्टर कोच हो गया ना? यस सर, आप कर लो, आराम से कर लो, सचमुच बहुत अच्छा होने वाला है आपका, आप अच्छे करेंगे, आई नो वेरी वेल नाउ, मजा ही, ठीक है ना? यस सर, आ जाओ, ये देखो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चे मुलं, रूट्स यानी कि फैक्टर्स। अब ये चीज क्या है मैं बताऊंगा। मान के चलो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनेटली सर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, दूसरी बात यहां पर देखो, सेकेंड मैंने, अगर आप लोग x इज इक्वल टू यहां पर 1 पुटअप करेंगे एंड x इज इक्वल टू 3 पुटअप करेंगे, देखते दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देखेंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद एंड x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद डिफरेंस क्या है सुनो। अब यहां पर मैं लेता हूं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, क्या है भाई ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। जहां पर x होगा मैं यहां पर लिखूंगा फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1। ए लाला, बाबूलाल आहेस ना तू क्लासमध्ये, बघतोयस ना मन लावून का? मध्ये मध्ये रील्स आणि मेसेज येतात कुणाचे तरी, येत असेल तर अवघड गेम आहे बाबा, काही खरं नाही, अवघड गेम आहे। चल जाओ देश, बघ जहां पर x होगा वहां पर तो तू 1 पुटअप करने वाला है। चल बे, सो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 12। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 प्लस 12। सो यहां पर आ रहा है बेटा माइनस 6 प्लस 12। अरे बाप रे 6। ये आपका फिलहाल LHS है और ये RHS है। तो LHS इज नॉट, यहां पर RHS में 0 है और यहां पर 6 है। सो यहां पर मैं एक सिंपल भाषा में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब अगर आंसर 0 आता तो x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशंस या फिर रूट, अदरवाइज नहीं है। सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट रूट, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, अरे यार हाँ सुनो, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जब वैल्यूज पुटअप करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो रूट है, अदरवाइज नहीं है, खत्म। वैल्यूज पुट करने के बाद 0 आना चाहिए, 0 चेक कराते हैं, 3 करो। चलो LHS, ये सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है। LHS देखो क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, जहां पर x है वहां पर 3 करो। सो 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। 3 का स्क्वायर कितना है 9 माइनस 21 प्लस 12। तो ये रहा 21, ये 9 प्लस 12 21 माइनस 21। अरे यार 0 आ गया, मतलब RHS, अरे मतलब क्या है बोलो, RHS। अब ये क्या, x इज इक्वल टू 3 क्या है, रूट, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, इसका मतलब आप जानते हो क्या है, सुनो, x इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशंस, x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ, किसका रूट है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का रूट है ये। देखो ये है रूट और सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट? यस सर, ठीक है ना? ओके सर, डन। तो यहां पर सॉल्यूशन देख लो। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल इन, अच्छा x माइनस a इज अ फैक्टर, मतलब जहां पर आपका p ऑफ x 0 आएगा तो x माइनस 1 फैक्टर यानी कि जीरोस है। ऑलराइट, ये भी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लाला। चलिए कुछ हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। कुछ हम लोग determine whether the given against each of the quadratic equations are of the roots है या नहीं है।
आपकी किताब में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, जैसे आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लूँगा, कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस, एक एक्स्ट्रा फिर यहाँ से उठाऊँगा भाई, ठीक है, यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, ध्यान दो इधर। यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 7x एक्स्ट्रा राइट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चेक करो इसमें x इज इक्वल टू 3/2 सॉल्यूशंस है कि नहीं, और दूसरा x इज इक्वल टू -2। सॉल्यूशंस म्हणजे काय असते, रूट्स तेच नौटंकीपणा सिंपल भाषेमध्ये। जर मी फॉर 1 मी असं म्हटलं फॉर 1 x इज इक्वल टू 3/2, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, मैंने 2 को 2 लिखा, x की वैल्यू कितनी है 3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस 7 इंटू एक्स कितना है 3/2 प्लस 6। काय रे, ज्या ठिकाणी x त्या ठिकाणी 3/2, ज्या ठिकाणी x त्या ठिकाणी 3/2, एवढं काय ताण घ्यायची गरज आहे, आराम ना। सो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 7 21/2 प्लस 6। लय भारी सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना रहा है 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6। यस सर, 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6, ठीक है, ओके। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगाओ, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2, देखो क्या होता है, एक ये 2 2 2 सिर्फ एक बार लिखो 2, ये 9 माइनस 21, 6 इंटू 2 दैट इज 12, सो 9 प्लस 12 ये प्लस 21 माइनस 21/2, आंसर कितना आ रहा है 0। मतलब RHS हो गया, RHS LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये x इज इक्वल टू 3/2, इसका क्या है बोलो, रूट है, सॉल्यूशंस है। तो ये आपकी किताब के, यहां से मैं इसको उठा दूं, सेकेंड को उठा दूं, सेकेंड को देखो, ये 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0, यहां से मैं लूंगा फॉर m इज इक्वल टू 5/2 के लिए। तो LHS में देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, LHS में ये 2m स्क्वायर माइनस 5m ना, जहां पर एक्चुअली जहां पर m है वहां पर आप लोग क्या करेंगे बोलो, 5/2 पुटअप करेंगे, करावं लागेल ना, 5/2 पुटअप करायचं, रिलॅक्स मध्ये सॉल्व करायचं, कुठला ताण लोड घ्यायची गरज नाही। काय बरं, आता बघा 2 ला मी 2 घेतलंय, हां सर, ये m मतलब 5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर है, हाँ सर, ये माइनस 5m मतलब बोलो कितना है 5/2, सुनो इज इक्वल टू 2 को 2 लिखा, आराम आराम से बड़े शिद्दत से लिखो, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 2 का स्क्वायर कितना है 4, माइनस 5 इंटू 5 बोलो कितना है 25/2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ऊपर बोलो कितना है, दिस इज 25/2, यहाँ पर माइनस 25/2, अरे उत्तर कितना आ रहा है 0। अच्छा, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका सही है। तो 2 को रख के देख लो, देखो लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करेंगे भी। ओ देखो 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 देखो, ठीक है, आ जाओ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, यहां पर फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है ना। अगर k की वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, रूट मतलब 3 रखने के बाद 0 आता है ना। लिखो इक्वेशन नंबर में 5 को सॉल्व कर रहा हूं, देखिए ये क्या है भाई, ये kx स्क्वायर माइनस 10x राइट प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 3 अगर रूट है, मतलब x की जगह पर आप 3 पुट करेंगे, सामने 0 आने वाला है, रूट है तो रूट आपको देना ही पड़ेगा। x इज इक्वल टू 3 अगर यहां पुट करेंगे तो सामने 0 आना चाहिए, बिकॉज वो क्या है बोलो, रूट। यहां पर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 3/2 यहां पुट करेंगे तो सामने 0 आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 क्या है, रूट है, सॉल्यूशंस है, राइट ना। हाँ सर, हाँ सर। अब मतलब यहां पर x इज इक्वल टू क्या बोलो, x इज इक्वल टू क्या, x इज 3 इज अ रूट, रूट
सर एखाद्या पालकांना 2 मुलं असतील तर सांगायची गरज नाही की दोघांना अर्ध्या अर्ध्या डिवाइड करून जमीन म्हणून द्यावीच लागते. देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव्ह ऑप्शन्स. सांगितलंय 3 ठेवल्यावर 0 येणार आहे. ज्या ठिकाणी x त्या ठिकाणी 3 है ना. सो के x मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 10 x मतलब 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यस के 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस कितना 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये k इंटू 9 माइनस माइनस 30 प्लस 3 माइनस 30 प्लस 3 माइनस की साइन हम यहां पर देना पड़ेगा. दैट इज माइनस 27 इज इक्वल टू 0. सो 9k इज इक्वल टू 27 ना. तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है ना 27/9 ना. तो k इज इक्वल टू 9 × 9 9 3 27. मतलब x इज इक्वल टू 3 तो रूट है कोई प्रॉब्लम नहीं. और k की वैल्यू भी 3 आ रही है. वाह मास्टरपीस बहुत बढ़िया. असं असतंय कधी क्वेश्चन्स मध्ये एवढं काय. बघा क्वेश्चन कसं वाटतंय. मस्त वाटते मस्त. एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक अंदर सॉल्यूशंस भी है ना एक्टिविटी का आप कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर आ जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ही यहां पर फिलअप करेंगे है कि नहीं. मतलब 2 तरीका से होगा. 5m² माइनस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0. 5m². दिस इज 5m² प्लस ट्वाइस m प्लस k इज इक्वल टू 0. ट्वाइस m प्लस k इज इक्वल टू 0. और उन्होंने बोला है कि यहां पर जो m है वो -7/5 माइनस कितना बोलो 7/5 और वो बोलो क्या है रूट है. रूट समझ आ रहा है वो क्या है रूट है. रूट मतलब जब आप m की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे ना तो सामने 0 आने वाला है. ठीक है चलिए शुरू करते हैं जी. शुरू करते हैं ना. चलिए 5 को मैंने 5 लिखा. जहां पर m है वहां पर -7/5. दिस इज -7/5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2e इंटू m मतलब बोलो कितना है -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0. 5 को मैंने 5 लिखा. सॉल्व करना जरुरी है. सॉल्व करते समय आपका ध्यान होना बहुत जरुरी है. तुम्हाला खूप कॉन्सन्ट्रेट करावं लागेल. लक्ष पाहिजे तुमचं तर मजा येईल. तो -7 का स्क्वायर कितना है 49. माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस ना. माइनस का स्क्वायर 49. 5 का स्क्वायर 25. ये माइनस बोल कितना है -14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इज इक्वल टू 0. ज्या ठिकाणी कॅन्सल होते त्या ठिकाणी आरामात कॅन्सल करायचं. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन्स मध्ये कॅन्सल होते ना. रूल माहिती पाहिजे. अरे ये 5 1 = 5 and 5 5 = 25. माय गॉड. ठीक है तो देखो रे 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0. 5 एक बार लिखो. ऊपर कितना है 49 माइनस कितना है 14 प्लस k इज इक्वल टू 0. 49 माइनस 14 मतलब कितना 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0 यानी कि 7 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो एक्चुअली k की वैल्यू बोलो कितनी मिली -7. ठीक है हे झालं कंप्लीट सॉल्व. आता फिल इन द ब्लँक्स इथे भरायचे. ठीक है ओके आरामात. वन ऑफ द रूट ये रूट है तो मतलब m की जगह पर आप लोग क्या -7/5 इज रूट. हाँ सर -7/5 इज रूट. जहां पर m है वहां पर आप लोग -7/5 को पुट करना है. यहां पर भी आप लिखेंगे -7/5 यहां पर भी -7/5. ओके जब साइड में सॉल्व करवा के यहां पर आपने किया था अभी मतलब 49/5 राइट आफ्टर कैंसलेशंस. और यहां पर अंदर आप लिखेंगे -14/5. यस तो यहां पर सॉल्व करके आया था आपका 7 कुछ तो और k की वैल्यू आई थी -7. राइट दिस इज -7. आधी पहिले सेपरेट सॉल्व करा म्हणजे चुकणार नाहीये आणि मग पुन्हा फिल इन द ब्लँक्स भरत बसा. संपला विषय.
एकदा बघा मस्तपैकी सॉल्व्ह करा. आता हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, कौन से सॉल्यूशंस है, कौन से रूट है, ये आपको सॉल्व्ह करना है. सॉल्व्ह करायला पाहिजे. सॉल्व्ह जर तुम्ही केला नाही तर सगळं पाण्यात गेलं. सॉल्व्ह जर केला तर तुम्ही खूप सोपं आहे, इझी आहे, आसान आहे. असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला पाहिजे. शंभर टक्के असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला पाहिजे. तुम्ही करणार, आय नो. अच्छा, in each of the following equations determine the whether the given values of solutions or not. तुम्हाला हा क्वेश्चन सोपा वाटला असेल ना? मेरे को मालूम है लाला. हा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड वाटला असेल. फर्स्ट बिल्डअप होते ना, देखिए फर्स्ट एक्स स्क्वेअर प्लस रूट टू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. मी म्हणतो फॉर एक्स इज इक्वल टू रूट टू के लिए, फॉर एक्स इज इक्वल टू रूट टू के लिए जहां पर x होगा वहां पर हम लोग रूट टू पुट करेंगे. चलिए एलएचएस, जहां पर x है वहां पर रूट टू. देखिए रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू को मैंने रूट टू लिखा, x मतलब रूट टू है माइनस 4. चलिए रूट टू का स्क्वायर कितना है? सिर्फ 2. आहा, सिर्फ 2. क्यों सर? क्योंकि यहां पर रूट ए ब्रैकेट का स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, सिंपल ए. दूसरा फॉर्मूला रूट ए इंटू रूट ए मतलब रूट ए का स्क्वायर वंस अगेन ए. डोक्याला नाही. सो प्लस ये रूट टू इंटू रूट टू 2 माइनस 4. तो 2 प्लस ए 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. आहा, तो LHS इज इक्वल टू 100% RHS. LHS इज इक्वल टू 100%. 100% की मैं बात कर रहा हूं. RHS, LHS इज इक्वल टू RHS 100%. मतलब ये रूट है. कुछ बच्चे बोलेंगे इसके आगे का भी सॉल्व करवा के दो. चलिए फॉर x इज इक्वल टू मैं लिखता हूं -2 रूट 2. x इज इक्वल टू मैं लिखता हूं -2 रूट 2. x इज इक्वल टू मैं लिखूंगा -2 रूट 2. आप एक बार ट्राई करके देख लो. आप एक बार ट्राई करके देख लो. x इज इक्वल टू -2 रूट 2. ट्राई करके देख लो. जहां पर x है वहां पर आप लोग 2 रूट 2 पुटअप करेंगे, राइट. चलिए LHS जहां पर x है वहां पर 2 रूट 2, राइट. देखिए ये -2 रूट 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस रूट 2 इन ब्रैकेट, अरे यार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ -2 रूट 2 माइनस 4. ठीक है, ये -2 का स्क्वायर कितना है भाई? -2 का स्क्वायर 4 है. ये रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, राइट. एब्सोल्यूट. यहां पर कोई नहीं मतलब 1 है. 1 इंटू -2 रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2. यहां पर आएगा -4. ठीक है, ये 4 इंटू 2 8 होगा. ये 2, ये -4, ये -4. सो 8 माइनस 8 0, यानी कि RHS. दोनों भी सॉल्यूशंस है, दोनों भी सॉल्यूशंस है. सॉल्व करा, लिहून घ्या. अशा क्वेश्चनची बार बार प्रॅक्टिस करा, सोपं जाते. एखादा क्वेश्चन नाही समजला किंवा काही वाटला कॉम्प्लिकेटेड तर खाली कमेंट टाका. त्याचे हार्ड आणखी आपण क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करू. लय मजा आहे. यस, आहा. तो ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. मैं सॉल्व करवा के नहीं दूंगा. अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा, मस्त वाटले अभ्यास करायला, तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. लय मजा येईल मला तर. मिलते हम लोग अगले वीडियो में. सी यू देन. बाय बाय.